कालीन शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने विधानसभा सत्र में घोषणा किया था, उन्होंने वादा किया था, लेकिन भर्ती अभी भी अटकी हुई क्योंकि कितनी सारी नवीन भर्तियां ऐसी हैं जिनको वित्त विभाग की स्वीकृतियां वगैरह भी मिल चुकी हैं, लेकिन उनका नोटिफिकेशन वगैरह व्यापक जारी नहीं कर रहा है। साथ ही साथ कई ऐसे एग्जाम हैं जिनका पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, सिर्फ रिजल्ट वगैरह जारी होना है, उनको तक जारी नहीं कर रहा है। और साथ ही साथ कई एग्जाम्स ऐसे हैं जिनका री रजिस्ट्रेशन वगैरह होना है, उनको आपको बता दें कि लगभग भर्ती के इंतजार में ये पूरा साल बीत चुका है और रिजल्ट भी नहीं आया है। आपको बता दें कि व्यापम से हर साल करीब दर्जन भर परीक्षाएं आयोजित की जाती थी। इस साल भर्ती के इंतजार में ये साल बीतने वाला है, दिसंबर का महीना चल रहा है। अतः सभी सदस्यों से मैं प्रार्थना करता हूं, आग्रह करता हूं कि हमारे प्रश्न को उठाया जाए और उसमें एक सार्थक पहल करते हुए चर्चा की जाए और एक समाधान निकाला जाए, जिसे जो 3000 बीएड सहायक शिक्षक मानसिक रूप से बहुत ज्यादा पीड़ित हैं कि नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं यशवंत साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम। सरकारी भर्ती एक बड़ा मुद्दा है छत्तीसगढ़ में, लोग कहे ना कहे ये मुद्दा है और इस पर बातें होनी चाहिए। आने वाले 16 दिसंबर से लेकर 20 दिसंबर तक विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है। इस सत्र में इन युवाओं के मुद्दों पर बात होनी चाहिए। बात इसलिए भी होनी चाहिए क्योंकि 2 महीने से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, व्यापम और चिप्स का अभी तक अनुबंध नहीं हुआ है। अब सोचिए इन दोनों के बीच अनुबंध नहीं होने की वजह से कितना नुकसान हो रहा है और कितने युवाओं को लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। 2 महीने से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, नई भर्ती नहीं आई है। इससे पहले जो आई थी भर्ती वो मत्स्य विभाग की भर्ती थी। इसके अलावा 5 लाख से ज़्यादा युवा ऐसे हैं जिन्होंने अलग अलग परीक्षाएं दी है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिए हैं, जिनका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है और शायद इसीलिए इन युवाओं का गुस्सा धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। वैसे पहले से ही युवाओं का आक्रोश देखने को मिला है। उससे पहले जो हमने देखा कि एसआई भर्ती, हालांकि एसआई भर्ती के युवाओं का गुस्सा शांत हुआ, उसके बाद अभी भी शिक्षक भर्ती का मुद्दा बना हुआ है। युवा बार बार पूछ रहे हैं कि 33,000 शिक्षक भर्ती कब होगी। इसके अलावा डीएड वर्सेस बीएड की जो लड़ाई हुई उस बीच बीएड वालों की नौकरी चली गई है, वो भी पूछ रहे हैं कि सरकार उनके साथ किस तरह से न्याय करने वाली है। तो कहीं ना कहीं हम आज इसी टॉपिक पर बात करेंगे, वो कौन कौन सी परीक्षा है जो अभी अटकी हुई है और जो परीक्षा दे चुके हैं वो कौन कौन सी परीक्षा दिए हुए, जो युवा जिन्हें इंतजार है रिजल्ट का। तो आज उसी पर बात करेंगे। सरकार को इस दिशा में काम करने की बहुत जरूरत है। आपको बता दें कि लगभग भर्ती के इंतजार में ये पूरा साल बीत चुका है और रिजल्ट भी नहीं आया है। आपको बता दें कि व्यापम से हर साल करीब दर्जन भर परीक्षाएं आयोजित की जाती थी। इस साल भर्ती के इंतजार में ये साल बीतने वाला है, दिसंबर का महीना चल रहा है। सिर्फ एक वैकेंसी निकली है, वो भी मत्स्य निरीक्षक की। यह भर्ती 70 पदों के लिए निकाली गई थी और इसकी अभी परीक्षा भी नहीं हुई है। इसे लेकर युवाओं का कहना है, कई जो अक्सर हमसे मुलाकात करते रहते हैं उनका कहना है कि भैया साल बीतने वाला है और इस चक्कर में कई युवाओं की उम्र जो है पार होने वाली है। आगे भर्ती कब तक आएगी इसका पता नहीं। वहीं दूसरी ओर जिनकी परीक्षा हो चुकी है उसका रिजल्ट जारी नहीं किया जा रहा है। जैसे प्रयोगशाला परिचालक समेत अन्य की परीक्षाओं के लिए युवाओं को इंतजार करना पड़ रहा है। इसके लिए अक्टूबर 2023 में उच्च शिक्षा विभाग ने आवेदन मंगाए थे। 880 पदों के लिए 7 लाख से अधिक फॉर्म मिले। परीक्षा व्यापम से आयोजित की जाएगी, लेकिन यह कब होगी इसका भी पता नहीं। अब आप बताते हैं कि वो कौन कौन सी परीक्षा है जिसका रिजल्ट अटका हुआ है। जुलाई से लेकर अक्टूबर के पहले सप्ताह तक व्यापम से आधा दर्जन से अधिक परीक्षाएं आयोजित की गई। सभी के रिजल्ट अटके हुए हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात यह है। छत्तीसगढ़ राज्य पात्रता परीक्षा सेट 21 जुलाई को आयोजित की गई थी। इसमें 1 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल हुए। इसके मॉडल उत्तर भी जारी हो चुके हैं, दावा पत्ती भी मंगाई जा चुकी है। इसी तरह राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला के तहत प्रयोगशाला सहायक, प्रयोगशाला तकनीशियन की परीक्षा आयोजित अगस्त में हुई थी। इसमें 45,000 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। वहीं दूसरी ओर छात्रावास अधीक्षक के लिए 300 पदों पर भर्ती हुई थी। इसके लिए 15 सितंबर 2024 को परीक्षा हुई, जिसमें 3,53,000 अभ्यर्थी शामिल हुए। इसके मॉडल आंसर जारी हो चुके हैं। इसी तरह प्रयोगशाला तकनीशियन भर्ती जो 6 अक्टूबर को आयोजित की गई थी, इसमें 60,000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल हुए थे। इसके भी मॉडल आंसर अभी जारी नहीं हुए हैं। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि प्रयोगशाला तकनीशियन, छात्रावास अधीक्षक, सेट के रिजल्ट अभी अटके हुए हैं और नई भर्ती के लिए युवाओं को इंतजार करना पड़ा है। सवाल अभी भी कायम है, 33,000 शिक्षक भर्ती का क्या होने वाला है। सरकार से विपक्ष जवाब मांगेगा क्योंकि विपक्ष की ओर से रणनीति बनाई जा रही है। वही युवा बार बार एक्स पर ये पोस्ट कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट करके सरकार से पूछ रहे हैं कि 33,000 शिक्षक भर्ती का क्या
होने वाला है। आपको मालूम होगा 33,000 शिक्षक भर्ती का मुद्दा जो है तत्कालीन शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने विधानसभा सत्र में घोषणा किया था, उन्होंने वादा किया था, लेकिन भर्ती अभी भी अटकी हुई क्योंकि फाइल इसकी आगे नहीं बढ़ी है। वहीं बीएड वर्सेस डीएड के बीच लड़ाई जो थी, डीएड वालों को उनका हक तो मिल गया, लेकिन बीएड की नौकरी जिन्होंने की, जो सहायक शिक्षक के पद पर बने रहे, उनकी नौकरी जा चुकी है। तो सरकार उनकी नौकरी क्या बचाएगी या आगे क्या होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। आने वाले विधानसभा सत्र में ये सवाल पूछे जाएंगे। बहुत सारी और भी भर्तियां हैं जिसका इंतजार युवाओं को है। तो भर्ती को लेकर आप क्या कहेंगे, सरकारी भर्ती पर आप क्या कहेंगे, और वो कौन कौन सी भर्ती जिसका इंतजार आपको है, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये वीडियो युवाओं को जरूर पहुंचाइए। कहीं ना कहीं सरकार तक ये बात पहुंचनी चाहिए ताकि चिप्स और व्यापम के बीच जो अनुबंध है उसमें देरी नहीं होनी चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम अजीत कुमार दास है। मैं प्रतियोगी परीक्षाओं का एक अभ्यर्थी हूं। दरअसल आप सभी साथी देख रहे होंगे कि पिछले 2 महीने से व्यापम का जो पोर्टल है ना, उसमें कोई भी अपडेट्स वगैरह आपको देखने को नहीं मिल रहे होंगे। यहाँ पर देखिए कितनी सारी नवीन भर्तियां ऐसी हैं जिनको वित्त विभाग की स्वीकृतियां वगैरह भी मिल चुकी हैं, लेकिन उनका नोटिफिकेशन वगैरह व्यापम जारी नहीं कर रहा है। साथ ही साथ कई ऐसे एग्जाम हैं जिनका पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, सिर्फ रिजल्ट वगैरह जारी होना है, उनको तक जारी नहीं कर रहा है। और साथ ही साथ कई एग्जाम्स ऐसे हैं जिनका री रजिस्ट्रेशन वगैरह होना है, उनको तक अपडेट नहीं कर रहा है व्यापम। और इसके पीछे मेजर रीज़न वगैरह क्या बताया जा रहा है कि इनका जो देखिए पोर्टल वगैरह होता है ना व्यापम का, उसको मैनेज करने के लिए जो भी एजेंसीज वगैरह होती है वो अनुबंध वगैरह खत्म हो गए। यानी कि इतने दिन तक चिप्स के साथ इनका अनुबंध था, अभी किसी नई एजेंसी के साथ अनुबंध वगैरह होने की बातें चल रही है, लेकिन वो पूर्ण ही नहीं हो रही है। और पिछले 2 महीने से सेम प्रकार के बहाने वगैरह बनाए जा रहे हैं। दरअसल देखिए यहाँ पे ये जो इशू क्रिएट हुआ है ना, इस पर लगातार जो हमारे प्रदेश भर के छात्र हैं उनका ये कहना है कि जब आपको पता था कि आपका अनुबंध वगैरह खत्म होने वाला है, तो आपने इस प्रोसेस को जो अभी चल रहा है, पिछले 2 महीने से चल रहा है, उसको पहले क्यों नहीं स्टार्ट किया। और चलिए यहाँ पे एक मेजर चीज़ ये हो जाती है कि पिछले 2 महीने से जो अनुबंध वाला बात बोला जा रहा है, देखिए लगातार न्यूज़पेपर में खबरें छप रही हैं कि इस पर त्वरित कुछ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि छात्रों के भविष्य की बात है। छात्र ऑलरेडी पिछले कई महीनों से देखिए बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं, क्योंकि नया कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हो रहा है। और अभी जब सारे क्लियरेंस वगैरह मिल चुके हैं, वित्तीय क्लियरेंस वगैरह मिल चुके हैं, उसके पश्चात भी सिर्फ आप एक एजेंसी के चक्कर में चीज़ें लेट हो रही है, तो छात्रों का दर्द क्यों नहीं देखा जा रहा है। इवन हम जो छात्र वगैरह हैं, हम लोगों ने देखिएगा यहाँ पर हमारे प्रदेश के वित्त मंत्री महोदय यानी कि ओपी चौधरी सर से भी मुलाकात की थी और उनके समक्ष ये पर्टिकुलर मैटर को भी रखा था। उनके तरफ से आश्वासन भी मिला था कि इस पर हम लोग जो भी कार्रवाई वगैरह है करवाने के लिए कह देंगे। तो देखिए इतना सब कुछ होने के पश्चात भी आज भी देखिए आज के डेट के न्यूज़पेपर में भी साइड में खबरें वगैरह पूरी छपी है कि अनुबंध खत्म हो गया है और प्रोसेस आगे बढ़ने में समय लगेगा। दरअसल छात्रों को ये कहना है कि छात्र कब तक ऐसे बेरोजगारी का दंश झेले, कब तक इसी दुख दुखड़े में अपना जीवन काटते रहे, कब ये जो बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक मुसीबतें वगैरह अनुबंध वाले इसको कब खत्म किया जाएगा। छात्र बहुत ज़्यादा परेशान और हताश हैं। रिक्वेस्ट रहेगा शासन से, व्यापम से, सभी से, जो भी रिस्पॉन्सिबल बॉडीज़ हैं, मैं सभी छात्रों की तरफ से रिक्वेस्ट करता हूँ कि एटलीस्ट इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को और जो समस्त नोटिफिकेशन वगैरह नवीन भर्तियों के हैं, रिजल्ट वगैरह है, री रजिस्ट्रेशन वगैरह है, सबको ये जो आगामी इलेक्शंस के आचार संहिता वगैरह लगने हैं उसके पहले सॉल्व कर दीजिए, निकाल दीजिए। भले आप इसका एग्जाम वगैरह आराम से लेते रहेंगे, लेकिन कम से कम नोटिफिकेशन तो जारी हो ही सकता है। अभी जिस प्रकार से आपने 3 दिन पहले एसआई का जो है डिटेल्ड मेरिट लिस्ट वगैरह जारी किया, तो उस प्रकार से एटलीस्ट आप नोटिफिकेशन अभी जारी कर सकते हैं। लोकतंत्र के मंदिर विधायिका को मैं प्रणाम करता हूं। छत्तीसगढ़ विधानसभा के सभी माननीय सदस्यों से और विधानसभा अध्यक्ष जी से मेरा सादर विनम्र प्रार्थना है, अनुरोध है कि इस बार छत्तीसगढ़ के विधानसभा सत्र में हम सभी बीएड उपाधि धारक सहायक शिक्षक जो वर्तमान में कार्यरत हैं, जिनकी सेवा सुरक्षा को लेकर के जो संकट बना हुआ है, इस विषय में सदन में एक सार्थक पहल रूप से चर्चा की जाए और एक समाधान निकाला जाए कि इन बीएड सहायक शिक्षकों का किसी प्रकार से इस नियुक्ति प्रक्रिया में जो गलती इनकी नहीं है, गलती एनसीटी की है। एनसीटी ने जो नियम बनाया उसके आधार पर इनकी भर्तियां हुई। अतः सभी सदस्यों से मैं प्रार्थना करता हूं, आग्रह करता हूं कि हमारे प्रश्न को उठाया जाए और उसमें एक सार्थक पहल करते हुए चर्चा की जाए और एक समाधान निकाला जाए, जिससे जो 3000 बीएड सहायक शिक्षक मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं कि कब हमारी नौकरी चली जाएगी, हमारा परिवार कैसे चलेगा, और किस प्रकार से अनेक प्रकार के जो लोन लिए हुए हैं, अनेक प्रकार से वे जो व्यथित हैं, पीड़ित हैं, इनके दुख को देखते हुए सभी सदस्य एक विशेष निर्णय लें और इनकी नियुक्तियों को बचाने के लिए पहल करें, क्योंकि विधायिका के पास अपनी असीम शक्तियाँ होती हैं, लोकतंत्र का संरक्षण करती है और माननीय जो सदस्य हैं, जो मंदिर के वहाँ के सदस्य हैं,
विधानसभा के, उनसे प्रार्थना है कि इस पर चर्चा की जाए और हम सबकी नौकरी बचा ली जाए। धन्यवाद। मैं ललित कुमार साहू, प्रांतीय सचिव, छत्तीसगढ़ प्रशिक्षित डीएड एवं बीएड संघ। जैसा कि हम डीएड एवं बीएड प्रशिक्षितों के लिए तत्कालीन सरकार ने 57,000 शिक्षकों की भर्ती की घोषणा किया और 1 साल अभी तक बीत चुके हैं और आने वाले बजट अभी शीतकालीन सत्र है, साथ ही साथ फरवरी में मुख्य सत्र भी होने वाला है। तो हम समस्त डीएड एवं बीएड प्रशिक्षित वर्तमान सरकार से यही निवेदन करते हैं कि आपने जो 2 सालों के अंदर 57,000 शिक्षकों की भर्ती का वादा किया था, आप उसे, और साथ ही साथ तत्कालीन शिक्षा मंत्री माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी ने जो विधानसभा, जिसको लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, वहाँ 33,000 शिक्षकों की भर्ती की घोषणा हम सब युवाओं के लिए किया। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि हम इसी शैक्षणिक सत्र में इन भर्तियों को ला देंगे और 1 साल के अंदर पूरी प्रक्रिया को समाप्त कर देंगे। लेकिन आज पर्यंत तक हम युवा उसी भर्ती के इंतजार में बैठे हुए हैं, तैयारी कर रहे हैं अलग अलग स्थानों पर। तो मैं वर्तमान सरकार से मैं यही निवेदन करूंगा कि आप हम सब युवाओं की भावनाओं का सम्मान करें और साथ ही साथ हमारे सब्र का इम्तिहान ना लें, क्योंकि हमने बहुत अभी तक जो है सब्र किया है, बहुत सारे आंदोलन इसी भर्ती को लाने के लिए कर लिया है, लेकिन आज तक इस पर कोई सकारात्मक पहल नहीं किया है। मैं पुनः इस सरकार से निवेदन करूंगा कि आने वाले विधानसभा सत्र में उन 33,000 के साथ साथ 57,000 शिक्षकों की भर्ती की फाइल जो वित्त विभाग से अटकी हुई है, उन पर अपनी स्वीकृति प्रदान करें और हम सब युवाओं के हित को ध्यान में रखें।